एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो सिंगजो होता है उसको उस पपेट मॉन्स्टर के बारे में पता चल जाता है जिसने क्वीन के बॉडी के ऊपर कब्जा करके रखा होता है। और फिर ये जानने के बाद जो सिंगजो होता है वो तुरंत ही जाके उस मॉन्स्टर के मुंह में बहुत ही तेज का मुक्का मारता है और वो मुक्का खा के हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो दोबारा से एक पपेट में बदल जाता है। लेकिन हम देखते हैं उस पपेट के मुंह के अंदर से जो रियल क्वीन होती है वो उसके मुंह से बाहर निकल के आ जाती है और फिर वो तुरंत ही सिंगजो को हक कर लेती है और वो रोते हुए बोल रही होती है, प्रेसिडेंट मेरे को तो लगा था मैं आपको कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगी। लेकिन जो सिंगजो होता है वो क्वीन को जिंदा देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है मगर साथ में खुश भी होता है। लेकिन उतने में वो देखता है वो जो पपेट वाली मॉन्स्टर होती है वो तुरंत ही वहां से भाग के निकल जाती है और वो देख के जो सिंगजो होता है वो भी उसका पीछा करता है मगर उसको कुछ भी नहीं मिलता है वहां पे। और वो देख के सिंगजो तुरंत ही कॉल करके हेल्प के लिए बंदों को बुलाता है वहां पे उस पपेट को ढूंढने के लिए और उसको खत्म करने के लिए। तो हम देखते हैं जो सिंगजो होता है वो क्वीन को लेके उसके घर पे आ जाता है जहाँ पे वो उसके पेरेंट्स को भी बुला लेता है। अब वहां हम देखते हैं जो सिंगजो होता है वो क्वीन को बोलता है कि जल्दी से वो अपने कॉइन ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल करे उसके पेरेंट्स के सामने। और इतना सुनते ही हम देखते हैं जो क्वीन होती है तुरंत ही वो अपने कॉइन को हवा में उछाल देती है और फिर जैसे भी उछालती है हम देखते हैं जो कॉइन ऑफ डेस्टिनी होता है वो काम करने लग जाता है। और वो देखने के बाद जो क्वीन होती है बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो रोते हुए बोल रही होती है, प्रेसिडेंट मॉम डैड मेरे को तो लगा था कि मैं आप लोग को कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगी। और इतना बोलते ही हम देखते हैं क्वीन अपने पेरेंट्स को हक कर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो पिंग होता है वो किंग जी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा होता है जहां पे वो उसको बोल रहा होता है कि वो इनविजिबल सीजर का इस्तेमाल करने वाला है उस फैंटम कॉलर को रोकने के लिए। और ये सुन के क्वीन पिंग से बोल रही थी, नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इसका इस्तेमाल आप मेरे को करने दीजिए क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो फिर इस डिपार्टमेंट को संभालेगा कौन। और किंग जी की बात सुन के जो पिंग होता है वो बोलता है, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था कि जितने भी दवान लोग हो तुम बहुत ही ज्यादा कॉमन सोच रखते हो लेकिन अब तुम मेरे को मना नहीं कर सकते हो। इतना बोलते पिंग वहां से जाने लगते हैं और उसको बोल रहा था, तो फिर ठीक है अब मेरी मुलाकात तुम लोगों से सीधा जाके बेसमेंट में होगा और अगर हम लोग किसी तरह से उस फैंटम कॉलर का सामना बिना किसी की जान गवाही कर सकते हैं तो फिर वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इतना बोलते हैं हम देखते हैं वो सभी के सभी बेसमेंट में आ जाते हैं जहां पे वो लोग एक क्रिमिनल को बांध के रखे होते हैं और फिर उस क्रिमिनल से फैंटम कॉलर को कॉल करवाते हैं। और जैसे वो कॉल जाते हैं हम देखते हैं उस फोन के अंदर से फैंटम कॉलर का एनर्जी निकल के बाहर आने लगता है और साथ में जो न्यू बिगिनिंग सॉन्ग होता है वो भी चालू हो जाता है। और वो देखने के बाद जो पिंग होता है वो तुरंत ही अपने इनविजिबल सीजर को बाहर निकालता है और न्यू बिगिनिंग के लिरिक्स को काटने लग जाता है अपने इनविजिबल सीजर की मदद से। लेकिन जैसे वो उसको काटते हैं हम देखते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता और वो देख के वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं फैंटम कॉलर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकलता है वो सीधा जाके पिंग के बॉडी में घुस जाता है और फिर जो पिंग होता है वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है और पिंग का ऐसा हालत देख के वहां पे जितने भी लोग होते हैं उन लोग का हालत खराब हो जाता है और वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, डिपार्टमेंट हेल्प। लेकिन उतने में सीन चेंज हमको सिंह जी के घर को दिखाया जाता है जहां पे हम देखते हैं जो झाऊ होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो देख के जो लिटिल आई होता है वो चिल्ला रहा होता है, मम्मा मम्मा। अब उतने में हम देखते हैं झाऊ सिंगजो से बोल रही होती है, मास्टर क्या आपने उस चीज को फील करा अभी। झाऊ को देखने के बाद जो सिंगजो होता है वो बोल रहा था, ये अभी तक मरी नहीं है, ये बस अभी रिजेक्टेड हुई है। और इतना बोलते हैं हम देखते हैं सिंगजो एक लंबा सा सांस लेता है और फिर तुरंत ही अपने अर्बन लेजेंड बुक का इस्तेमाल करते हुए बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है इसके बाद सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और अब मैं जाके उन सारे लेजेंड पॉइंट का इस्तेमाल करूंगा जो कि इसने मेरे को कमा के दिया था। और इतना सुनते हम देखते हैं लिटिल आई खुश हो जाता है, वो चिल्लाने लग जाता है ये। उतने में देखते हैं जो सिंगजो होता है वो 30,000 लेजेंड पॉइंट का इस्तेमाल कर लेता है और इसी वजह से जो फैंटम कॉलर होगी अब वो किसी की भी जान नहीं ले पाएगी दोबारा से, भले ही उसका जो लिंक है वो कटे ही क्यों ना जाए। और जो इनसफिशिएंसी और जो मेलेडी का इंटरप्शन है वो अब की लिंक को इफेक्ट नहीं कर पाएगा और इसका जो अब रेंज है वो पूरा एक कंट्री तक फैल चुका है। इतना बोलते हैं हम देखते हैं जो हमारी झाऊ होती है वो दोबारा से ही पैदा हो जाती है और जैसे वो जिंदा होती है हम देखते हैं बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लग जाती है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो रोते हुए सिंगजो को हक कर लेती है और वो बोल रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक था और मेरे को तो पूरा ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो कोई मेरे बॉडी को बहुत ही छोटे छोटे पीस में कट कर रहा हो और वो लोग तो मेरे सारे कॉल्स को रोक भी रहे हैं। इतना बोलते हैं हम देखते हैं झाऊ अपने मुख को खोल के इशारा करते हुए सिंगजो से बोल रही होती है और उसको ऐसा करता हुआ देख जो सिंगजो तस से बोल रहा होता है, क्या हो गया तुमको। अब इतना बोलते ही सिंगजो के अर्बन लेजेंड बुक में लिखा हुआ आ जाता है कि जो स्पेशल डिपार्टमेंट का हेड है वो ट्रांसपेरेंट सीजर का रूल का इस्तेमाल करके जो फैंटम कॉलर है उसको डिसरप्ट कर रहा है और उसी सेम टाइम में उन लोगों ने वोट करा है हॉर्न ऑफ साइलेंस को इस्तेमाल करने का ट्रांसपेरेंट सीजर के साथ में, जिससे कि वो लोग फैंटम कॉलर को खत्म कर पाए और इस बार अंडरवर्ल्ड की लड़की वाला केस ना हो जब वो लोग उसको खत्म नहीं कर पाए थे। अब वो देख के जो सिंगजो था वो बोल रहा था, ये हॉर्न ऑफ साइलेंस क्या है। और ये सुन के उसके बुक में लिखा हुआ आ जाता है ये जो हॉर्न ऑफ साइलेंस है ये आसपास के जितने भी साउंड होते हैं सभी को उस हॉर्न के अंदर खींच लेता है और जो स्पेशल डिपार्टमेंट है ये लोग इसको स्लम एरिया में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क होता है और जो कीमत है 10,000 लोगों को इसी जगह में कोई भी साउंड ना बनाने का, वो भी इस लाइफ में बहुत ही ज्यादा हाई है। ये देखने के बाद हम देखते हैं झाऊ रोने लग जाती है लेकिन जो सिंगजो होता है उसके सर पे हाथ रख के बोल रहा था, ये तो सही में ही बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे पास तो अभी उतना लेजेंड पॉइंट्स भी नहीं है इसका इस्तेमाल करने के लिए। इतना बोलते ही दोबारा से सीन चेंज हमको स्पेशल डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल को दिखाया जाता है
जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ के इंटेंसिव यूनिट के अंदर पिंक बहुत ही बुरी हालत में बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है, और हम देखते हैं उसके साइड में किंग जी भी बैठी हुई होती है, और जो पिंक होता है वो सबसे बोल रहा होता है। तो फिर मेरे को ये बताओ, क्या वो चीज़ एक्टिवेटेड हो गया? और ये सुन के किंग जी बोल रही होती है, हाँ वो जो हॉर्न ऑफ साइलेंस है वो एक्टिवेट हो चुका है, और उसी वजह से जो फैंटम कॉलर है वो और भी ज्यादा क्राइम्स को कमिट नहीं कर सकती है। तो फिर ये सेफ है अज्यूम करना कि वो जो है वो रिजेक्टेड हो गई है। और कल जो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो है वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं। अब वो लोग सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो जो वोकल कॉर्ड से जो पैरालिसिस हो रहा था उसको। और वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलने वाले हैं कि एक टेररिस्ट ने पानी के सप्लाई के अंदर कोई पॉइजन डाल दिया था, और इसी वजह से सभी लोग पैरालाइज्ड हो जा रहे थे, और उसी वजह से जितने भी लोग मारे गए हैं उन लोग के लिए जो कॉम्पनसेशन फीस है उसको भी तैयार कर लिया गया है। और एक अग्रीमेंट भी हम लोगों ने बना लिया जिसमें हमने लिखा है कि किसी लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो फिर हम लोग उनको जो भी पैसा देंगे हम लोग उनसे वापस ले लेंगे, अगर वो लोग अग्रीमेंट को नहीं मानेंगे तो। लेकिन इन सब से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, क्योंकि इतना बड़ा से जो हम लोगों ने कॉम्पनसेशन फीस को तैयार करा गया है वो एक एल्डर ने दिया है जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल सर्कल से है, और उन्होंने बस ये सब तुम्हारे लिए ही करा है। और ये सुन के पिंग बोल रहा होता है, तो मेरे को ये बताओ कि वो जो बच्चा है हंगान, उसके साथ चीजें कैसा चल रहा है? और ये सुन के किंग जी बोल रही होती है, इतने लंबे टाइम से वो खुद को तैयार कर रही है तो फिर उसी वजह से तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सुन के पिंग बोल रहा होता है, वेल तुम तो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन क्या मेरे को ये बताओ, क्या तुम एक फेयरवेल पार्टी को रखने नहीं वाले हो हंगान के विदाई के लिए? तो फिर जल्दी से घोष को कॉल करो और कुछ ऐसा चीज ढूंढो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर वो हम लोग को मना करता है तो। पिंक की ये बात सुन के हम देखते किंग को कुछ अजीब सा लगता है और वो बोल रही थी, तो फिर क्या तुम्हारे मतलब है कि बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है उसके एबिलिटी और उसके कैरेक्टर से, और हम लोग जिस मॉन्स्टर के बारे में डर रहे हैं शायद उसके लिए वो बंदा कुछ पत्थर की तरह है जिसको बस उसको करना है। तो फिर भले ही तुम उसको टेस्ट करना चाहते हो या फिर उसको ट्रस्ट करते हो, तो फिर क्यों ना तुम अपनी मदद के हाथ बढ़ाओ उसके लिए। इतना बोलते ही दोबारा से सीन चेंज हमको स्पेशल डिपार्टमेंट के कैंटीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो सिंग्जो होता है वहाँ पे डिनर के लिए आया वो होता है हंगान के साथ, और वो सब खाना देख के सिंग्जो बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम मेरे से ये चाहते थे कि तुम मेरे साथ डिनर में आओ, वो भी इस कैफेटेरिया में? इतना सुनते हम देखते हैं जो हंगान होती है वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तो फिर इसमें क्या गलत बात है यहाँ पे? और यहाँ जितने भी शेफ है हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर, वो सभी के सभी लोग बिल्कुल ही किसी 5 स्टार पैरल मास्टर की तरह हैं। और क्या तुमने इससे पहले सी फूड खाया है, वो भी बस 28 सेंट्स में, और साथ में एक बोल ऑफ बोगो मीट वो भी 150 सेंट्स में। और उसकी सब बातें सुन के हम देखते हैं साइड में जो किंग जी होती है वो अपने ड्रिंक को पीते हुए बोल रही होती है, तुमको अगर ड्रिंक और मीट खाना है तो तुम और ज्यादा मंगा सकते हो। और इतना सुन के हम देखते हैं जो हंगान होती है वो रोने लग जाती है, और वो बोल रही होती है, मैं आज रात को उस अंडरवर्ल्ड की लड़की के साथ मुलाकात करने वाली हूँ, तो फिर क्या तुम मेरे साथ थोड़े से अच्छे से पेश आ सकते हो? और उसकी बात सुन के सिंग्जो बोल रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है मेरे को कमेंट करने में, लेकिन मैं विश करता हूँ कि तुम सक्सेस हो जाओ। और फिर उतने में सिंग्जो किंग जी से बोलता है, क्या तुमने बस मेरे को यहाँ पे हंगान को गुड बाय बोलने के लिए तो नहीं बुलाया बस? और इतना सुनते जो किंग जी होती है वो एक कार्ड को दिखाते हुए बोल रही होती है, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टिंग कॉइन मेंबरशिप कार्ड। ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसको कंट्री के कुछ पैरल क्राफ्ट लीड करते हैं, और इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि वो लोग बहुत ही टॉप के ऑफिसर के लिए काम करते हैं, वो भी उनके घोस्ट क्लियरिंग क्वेस्ट के लिए। ये देख के हम देखते हैं सिंग्जो थोड़ा सा चौंक जाते हैं, वो बोल रहा होता है, तो फिर तुम मेरे को ये कार्ड क्यों दे रहे हो? और ये सुन के जो किंग जी होती है वो सिंग्जो से बोलती है, घोस्ट वन फूल स्पिरिट, अगर इन लोगों का सामना किसी भी अमीर से अमीर बंदे के साथ क्यों ना आ जाए तो फिर उन लोग का जो मरना होता है वो कंफर्म हो जाता है, लेकिन तब भी उन सबका जो कनेक्शन है वो लोग किसी ना किसी तरीके से ढूंढ ही लेते हैं स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी कुछ इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, उन सारे क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए। और अगर वो लोग किसी तरीके से भी अगर इंस्पेक्टर्स को कॉल लगा पाते हैं तो फिर वो लोग उनसे मदद मांगते हैं। और ये सब सुन के नेक्स्ट साइड से और एक लड़की बोल रही होती है, अगर तुमको बताऊं तो हम लोग के पास जरा सा भी पैसे की कमी नहीं है, और हम लोग के पास जरा सा भी टाइम नहीं है, वो भी सिंपैथी दिखाने के लिए किसी दूसरे को, तो फिर अगर ये इतना ज्यादा जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं होता स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए तो फिर मैं उधर कभी नहीं जाती। और उसकी बात सुन के सिंग्जो बोल रहा था, तो मेरे को ये बताओ तुम मेरे को ये कार्ड क्यों दे रहे हो, और तुम लोगों ने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। सिंग्जू की बात सुन के वो लड़की बोल रही होती है, घोस्ट क्या तुमको पता नहीं है तुम्हारे उस इवल नेबर को खत्म करने के बाद तुमने खुद के लिए एक नियम बना लिया, वो भी पूरे इंटेलेक्चुअल सर्कल में और साथ में इंस्पेक्टर्स में भी, और इसी वजह से ये कोई बताने की बात नहीं है कि जितने भी बाकी के इंस्पेक्टर्स है वो लोग तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। और उसकी बात सुन के साइड से जो किंग जी होती है वो बोल रही होती है, हाल ही में यहाँ पे बहुत सारे अजीब से अजीब चीजें हो रहे हैं, और तुम बाकी के जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं उनके तरह बिल्कुल भी नहीं हो, और तुम बहुत ही ज्यादा केपेबल हो, और तुम्हारे अंदर मरने को लेकर जरा सा भी डर नहीं है, और तुम अपना बेस्ट देना चाहते हो किसी भी साधारण या फिर कमजोर लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए। तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुमको और भी ज्यादा रिकॉग्निशन मिले जो तुम सब कुछ कर रहे हो उन सब के लिए। तो फिर तुम अब से जितने भी इंस्पेक्टर हैं उन सबके मिनिस्ट्री हो गए, और हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो उन सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए। और ऑफ कोर्स तुम्हारा जो ऑब्सेशन है उन सारे मॉन्स्टर को लेके वो बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे जो दोस्त है वो मारे गए उस यॉर्टन वाले मॉन्स्टर से, जिसकी वजह से ये तो पूरा समझ में आता है मेरे को। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा से सोचती हूँ कि तुम्हारा कुछ लेना देना है क्या उस यॉर्टन के ऐसे अचानक गायब होने से? किंग जी की ये बात सुन के हम देखते हैं सिंग्जो का पूरा बोलती बंद हो जाता है,
लेकिन साइड में हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो ये सब सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके पूरे बॉडी से आग निकलने लग जाता है एक्साइटमेंट की वजह से। मगर उतने में जो सिंग्जो था वो मनी मन सोच रहा होता है ये सभी के सभी अपने गार्ड में, वो भी बस इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हूँ वही मॉन्स्टर को लेके, उसी वजह से ये मेरे ऊपर शक करी कि मेरे कुछ अलग मकसद भी हैं और अगर मैं उस यॉर्टन पे वापस जाऊं तो फिर उसके बारे में तो भूल ही गया था मैं। और फिर उतने में जो सिंग्जो था वो मुस्कुराता है और बोल रहा होता है वो जो यॉर्टन है वो पूरी तरीके से गायब हो गया है और उसके बारे में तो मैं भी सोच रहा था और शायद ये इसी वजह से होगा कि जितने भी बुलीज कमजोर लोग को बुली करते थे और जो कि स्ट्रांग लोग से डरते हैं तो फिर वो लोग डर के मारे भाग गए होंगे जब उन लोग को पता चला कि मैं केपेबल इंसान हूं। और तुमको सही में ऐसा तो नहीं लगता कि मैं केपेबल हूं किसी भी मॉन्स्टर को जान से मारने के लिए, है ना? और क्या हम लोग किसी भी मॉन्स्टर को पूरी तरीके से मार सकते हैं? और इतना बोलते हैं हम देखते हैं सिंग्जो याद करने लग जाता है अपने लिटिल आई को और वो बोल रहा होता है अगर मैं अपने लिटिल आई की बात करूं तो फिर जब भी वो किसी मॉन्स्टर को निकल लेता है तो फिर वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी उसी का पार्ट हो जाता है। जाता है। उतना बोलते हम देखते हैं सिंज वहां से उठते हैं, वो बोल रहा होता है चीफ किंग जी मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूं कि मैंने स्पेशल डिपार्टमेंट के जितने भी टेस्ट हैं उन सभी को पास कर लिया है, तो फिर ये जरा से मैटर नहीं करता कि आप मेरे पर बिलीव करो या ना करो, मैं आपके इस काइंड को एक्सेप्ट करता हूं। उतना बोलते जो सिंच होता है वो मनी मन सोच रहा होता है मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और भी बहुत सारे क्वेस्ट को पूरा करना होगा जिससे कि मेरे को लिजर एंड पॉइंट मिले और मैं उससे खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बना दूं। तो फिर अभी तो मेरे को आपको शुक्रिया बोलना चाहिए कि आपने जाओ इनको उस साइलेंस ऑफ फन के अंदर से बाहर निकाल दिया है और मेरे को तो अब जरा से ही फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप मेरे को शक भी करो तो। अब तो हम देखते हैं जो किंग जी होती है वो सिंच से बोल रही होती है ये तो बहुत थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था मेरे अंदर जो कि मैं तुमसे क्लियर करना चाहती थी, तो फिर इससे बुरा मत माना तुम। और इतना बोलते हम देखते हैं वो सभी के सभी लोग वहां से जाने लगते हैं और जाते जो किंग जी होती है वो बोल रही होती है इस आदमी को पहले जाके हमें सोबर करना है जिससे कि आज रात को भाग ना पाए। मगर तुम जो किंग जी होती है वो पीछे मुड़कर सिंच से बोल रही होती है वैसे मैं तुमको एक बात बताना भूल गई, जो आदमी तुमको इतने टाइम से ढूंढ रहा है वो पक्का से मिस्टर रिंग होंगे जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल सर्कल से हैं और उनका जो ग्रैंडसन है वो मिसिंग है, तो उसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पैसे को पे कर रहे हैं इंस्पेक्टर को, वो भी इस केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन ये तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ है जैसे मानो कि उनका जो ग्रैंडसन है वो बिल्कुल ही हवा में गायब हो गया है, वो भी बिना किसी सबूत के, और जो भी इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो लोग कभी वापस लौट के नहीं आए। और फिर हम सीन चेंज करके हमको सिंजी के घर को दिखाया जाता है जहां पे रात के 11:30 हो रहा होता है और वहां हम देखते हैं जो जाई होती है वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट का एक्टिंग कर रही होती है और वो बोल रही होती है सर आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो अगर आप ट्रस्ट करना चाहते हो तो। और ये सुन के जो सिंज होता है वो बोल रहा होता है कोई भी जरूरत नहीं है, तुम ये जो दो हुए लोग हैं इन लोगों के ऊपर टेस्ट कर सकते हो और अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मेरे को अभी भी थोड़ा सा ध्यान देना है और वो पक्का से उस स्पेशल डिपार्टमेंट के रिलेटेड होगा और अगर ये कोई मॉन्स्टर हुआ तो फिर ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा थकावट होने वाला है, वो भी मेंटली और फिजिकली, और ये तो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं जो शिंजू होता है उसको चक्कर आने लग जाता है। अब वो देख के जो लिटिल आई होता है वो चिल्लाते रहता है मामा मामा, और जाई भी बोल रहा होता है सर क्या हुआ आपको, लेकिन इतना बोलते हम देखते जो शिंजू होता है वो सीधा नीचे जमीन में ढेर हो जाता है और फिर तुरंत ही जो शिंजू होता है वो अपने दिमाग के अंदर देखने लग जाता है एक जगह को। वो देख के वो बोल रहा होता है ये कौन सी जगह है, और इस मोमेंट में तो मेरे को पूरा ऐसा फील हो रहा है मानो जो मेरा स्पिरिट है वो मेरे बॉडी को छोड़ के किसी दूसरे जगह पे आ गया है और अब जबकि मेरा जो स्पिरिट है वो इस जगह में कैद हो गया है तो फिर इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं अभी के लिए। और इतना बोलते ही हम देखते हैं जो शिंजू होता है वो रूम को देखता है जहां पर बहुत सारे लोग कैद होते हैं और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं क्वीन मैं तुमको जान से मार दूंगा, ये कौन सी जगह है, हम लोगों को बाहर निकालो। क्वीन अब तुम एक आसान सी मौत नहीं मरोगे, अब तुम बहुत ही दर्दनाक मौत मरोगे और तुम सीधा हेल में जाओगे। और उस रूम में हम देखते हैं जो शिंजी होता है वो भी कैद होता है और वो जगह को देखकर बोल रहा होता है हाँ ये रूम तो किसी आर्टिस्ट के रूम के जैसा लग रहा है मेरे को। अब वो साइड में चिल्लाने की आवाज के पास बोल रहा होता है ये लोग तो कितना ज्यादा ही शोर कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर चलो पहले इसी की बात सुन लेता हूं मैं। और वो रूम में शिंजी वहां पे किसी को देखकर बोल रहा होता है ये मेरे को किसी मॉन्स्टर की तरह तो नहीं लग रहा है लेकिन अभी इसने किसी आइटम का इस्तेमाल करा है यहाँ पे। अचानक बोलते ही हम देखते हैं उस आदमी को जो कि शिंजी को देखकर बोल रहा होता है हाँ तुम तो सबसे ज्यादा शांत स्पिरिट हो जो कि आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है, क्या तुमको मेरे को देख के डर नहीं लग रहा है। और उसकी बात सुनकर हम देखते हैं शिंजी कोई भी जवाब नहीं देता है। अब वो देखकर वो जो आदमी होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारे चेहरे पे ये जो रिएक्शन है ये देखकर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तुम्हारे चेहरे पे तो कुछ ऐसा लुक है जैसे मानो कि तुम बहुत ही ज्यादा हाई माइटी इंसान हो। अचानक बोलते ही हम देखते हैं वो शिंजी जिस कागज के अंदर कैद होता है वो उस कागज को फाड़ने लग जाता है और वो बोल रहा होता है ये लो ये तुम्हारा पनिशमेंट है। अब बोलते ही हम देखते हैं शिंजी को उससे बहुत ही ज्यादा दर्द हो जाता और बोल रहा होता है आउच। मगर वो जो बंदा होता है वो शिंजी से बोल रहा होता है पहले मेरे को ये बताओ कि तुम मेरे से डर क्यों नहीं रहे हो, और ऐसा तो नहीं कि तुम बस दिखावा कर रहे हो शांत रहने का। इतना सुनते ही हम देखते हैं शिंजी बोलता है तुम्हारा नाम कोइना है ना, तो फिर मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा लेट नहीं हुआ है कि तुमने अभी मेरे साथ जो करा है उसके लिए गिल्टी फील करो। ताकि मेरा जी की ये बात सुनकर हम देखते हैं वो बंदा उसका मजाक उड़ाता हुआ बोल रहा होता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो मानो तुम कोई बहुत ही ज्यादा फेमस इंसान हो और तुम्हारे अंदर तो
बहुत ज्यादा हाई टेम्पर है। तभी सोचूं वो जो बंदा है तुम्हें मारने के लिए इतना ज्यादा हाई प्राइस क्यों दे रहा है मेरे को। लेकिन क्या है, छोड़ो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर ही तुम मेरे से भीख मांगने वाले हो बाकियों की तरह अपनी जिंदगी के लिए। और तुम तो अभी कैद हुए बस एक ही स्पिरिट हो जो कि इतना ज्यादा हिम्मत कर रहा है मेरे को ही थ्रेटन देने की। और खुद को तो देखो तुम, मैं अभी जस्ट तुमको मारने ही वाला हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि वो जो टीएन नाम का बंदा है मैं उसको 30% डिस्काउंट देने वाला हूँ। और इतना बोलते हम देखते हैं वो तेज तेज का हंसने लग जाता है, हा हा हा। और उसकी बात सुनकर जो शिंजी होता है वो मनी मन सोच रहा होता है, अच्छा तो फिर इसको किसी टिया नाम के बंदे ने पैसा दिया है मेरे को मारने के लिए, और क्या मैं उस बंदे को जानता भी हूँ। लेकिन मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जैसे पागल बंदे के मुंह से मेरे लिए कुछ भी निकल के आए, या फिर ये मेरे को अभी यहाँ पे कुछ भी बोले। और इतना बोलते ही हम देखते हैं तो शिंजी होता है वो खुद को ही आग में जला लेता है। अब होते ही हम देखते हैं वो जो बंदा होता है शिंजी के उस पेपर को छोड़ देता है और वो बोल रहा होता है, डैम ये तो बहुत ही गर्म है। मगर उतने में जो शिंजी होता है वो मरता हुआ बोल रहा होता है, अच्छा मेरे को याद आ गया उस बंदे का नाम और उसका चेहरा। लेकिन दूसरे हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और वो बोल रहा होता है, क्या इसने तो खुद से ही सुसाइड कर लिया है। लेकिन ये तो नामुमकिन है, बिल्कुल ही नामुमकिन है। मैंने तो उसके स्पिरिट को पहले से ही कैद करके रखा था, तो फिर कैसे कोई खुद के स्पिरिट को ऐसे तबाह कर सकता है। अचानक इतना बोलते हम देखते वो जमीन में बैठ के वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, वो स्पिरिट वो कैसे कर सकता है। और इतना बोलते हुए बड़े गुस्से में लाता और वो बोल रहा था, उस कबाड़ के ढेर ने तो इस बार पूरा मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तो फिर अब टाइम आ गया, उसको इस चीज के लिए कीमत चुकता करना पड़ेगा और उसके बदले में उसको मरना होगा उसको किसी भी हालत में। और इतना बोलते दोबारा से चिल्लाता है, शिट अब तुम बस इंतजार करो। और इतना बोलते वो अपने कमरे से निकलता हुआ बोल रहा था, चुप हो जाओ, उसने कोई सुसाइड कमिट नहीं करा होगा, वो पक्का से मर गया होगा अभी तक। और इतना बोलते दोबारा से सीन हमको सिंच को दिखाई जाता है जहां पे हम देखते वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। अभी वो तुरंत स्पेशल डिपार्टमेंट में कॉल करके बोल रहा होता है, हेलो मैं मॉनिटर हूँ स्पेशल डिपार्टमेंट का और मेरा निकनेम घोस्ट है, तो प्लीज मेरी मदद करो एक आदमी को ढूंढने के लिए जिसका नाम ही क्वीन है। उसके जो बाल है बहुत ही लंबे लंबे हैं और उसके आंखों के नीचे बहुत ही कालापन है। वो एक आर्टिस्ट है। अब सिंचतम देखते राहत हो चुका होता है जहां पे जो स्पेशल डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो सिंच जी को बोल रहे होते हैं, हेलो सर हमने उस आदमी को ढूंढ लिया है और उसको थोड़ी देर पहले ही देखा गया है डार्क नाइट बार के पास में। इतना सुनने के साथ ही हम देखते हैं 15 मिनट बाद जो सिंज होता है वो सीधा डार्क नाइट क्लब के पास आ जाता है उस बंदे ही क्वीन को ढूंढने के लिए। अब होती हम देखते हैं जो सिंज होता है वो अपने फोन के अंदर तियाना और उसका साथ का फोटो देख रहा होता है। उसको देख के वो बोल रहा होता है, तियाना जंगी तुम्हारे अंदर उसके खिलाफ क्या है, इस चीज को क्लियर करो मेरे को, और क्या कुछ लव का राइवल है क्या। इतना बहुत ही हम देखते हैं उस बंदे ही क्वीन को जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा नशे में होता है और वो साथ में बोल रहा होता है, क्या मैंने पहले तुमको बताया नहीं था, क्या मैंने अपने आंखों को सेट कर लिया एक फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर और वो देखने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो फिर वो मेरी क्यों नहीं बन जाती। लेकिन जब मैंने जाके उसको अपने दिल की बात बताया उसने मेरे को मना कर दिया और उसने बोला कि वो किसी और को पसंद करती है। और फिर उसके बाद मेरे को जाके उसके बारे में पता लगा, तो फिर उसी वजह से मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया। और क्या तुमको उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और उसकी बात सुन के वो दूसरा बंदा बोल रहा होता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, और क्या वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तो फिर कोई भी लड़की तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, तो फिर तुम उसके बावजूद भी किसके बारे में इतना ज्यादा चिंता कर रहे हो। और ये सुनकर जो बंदा होता है ही क्वीन वो बहुत ही ज्यादा घबराता हुआ बोल रहा होता है, तुमको कुछ भी नहीं पता है, मैंने उसके स्पिरिट को कैद भी कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं क्योंकि हम देखते हैं दूर में जो सिंस होता है वो खड़े होकर उन दोनों की बात सुन रहा होता है और फिर वो तुरंत ही बहुत ही जोर से छलांग मार के उन दोनों के पास आ जाता है और उन दोनों के कंधे पे हाथ रख के बोल रहा होता है, हेलो तुम दोनों, क्यों ना हम सब मिलके एक ड्रिंक पी लें साथ में ही। और सिंच को वहां पे देख के हम देखते हैं उन दोनों बंदों का हालत खराब हो जाता है और वो बोल रहा होता है, तुम कौन हो। और ये सुन के जो सिंच होता है वो बोल रहा होता है, क्या तुमने मेरे को पहचाना नहीं, और जब तुम घर के अंदर थे तब तुमने मेरे को क्या बोला था। इतना बोलते हम देखते जो सिंज होता है वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को एक्टिवेट कर देता है और सिंजी का पावर देख के हम देखते हैं उन दोनों बंदों का हालत खराब हो जाता है और दोनों ही डर के मारे कांपने लग जाते हैं। अब होती जो सिंज होता है वो सफेद वाले बंदे से बोल रहा होता है, तुम मेरे को पहले ये बताओ तुमको मेरा पिक्चर कैसे मिला। इतना सुनते हम देखते हैं वो जो बंदा होता है तुरंत ही अपने घुटने टेक देता है और फिर तुरंत ही वहां से रेंगता हुआ निकल रहा होता है और वो बोल रहा होता है, क्या कौन सा पिक्चर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरे को नहीं पता किसी भी पिक्चर के बारे में। उसकी बात सुनकर जो सिंज होता है वो मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, और ये तो बहुत ही ज्यादा खराब बात है क्योंकि मैंने तुम दोनों की बातों को बहुत ही क्लियर सुन लिया था। इतना बोलते हम देखते हैं जो सिंज होता है वो तुरंत ही चुटकी बजाता है और फिर उसका जो फोन नीचे गिरा हुआ होता है उसको तुरंत ही अपने पास बुला लेता है अपने पावर की मदद से और फिर तुरंत ही उस फोन को उस बंदे को दिखाता हुआ बोल रहा होता है, तो फिर ये बताओ मेरे को तुम लोगों ने क्या किया है,
और नहीं तो मैं तुम दोनों का यहीं पे हड्डी पसली एक कर दूंगा। इतना सुनते हम देखते हैं उसके फोन के अंदर जो तियाना होती है उसके बहुत सारे फोटोज होते हैं जो कि इन लोगों ने छुप छुप के लिए होते हैं। अब वो देख के सिंज उसको बोल रहा होता है जल्दी से बताओ मेरे को, नहीं तो मैं तुरंत ही तुमको साइड में नाले में फेंक दूंगा। इतना सुनते वो बंदा बोल रहा होता है मैं यंग हाई स्कूल में एक टीचर हूं और हमारे स्कूल के अंदर हाल ही में एक फिजियोथेरेपिस्ट को हायर किया गया था, लेकिन वो स्टार्म डोमेट्री के अंदर बस एक सप्ताह में 2 बार ही आती थी और मैंने सुना था कि वो एक साइड जॉब भी करती है, लेकिन उसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताती है और मैं उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। उसी वजह से मैंने उसका पीछा किया और मैंने उसको अपने दिल की बात बताई, लेकिन उसने मेरे को मना कर दिया। लेकिन एक बार गलती से मैंने उसके फोन में तुम्हारे फोटो को देख लिया और उसी वजह से मैंने गेस किया कि तुम ही हो जिसको वो लाइक करती है। और ये सुन के जो सिंज होता है वो उसको बोलता है अच्छा तो तुमने उसके फ्रेंड के साथ कांटेक्ट किया और तुमने उसको पैसे भी दिए शेरी के सारे फोटो निकलवाने के लिए, है ना? और लास्ट में तुमने मेरा भी फोटो उसी से निकाला है ना? और फिर उसके बाद तुमने ही क्वीन को बोला मेरे को जान से मारने के लिए। और ये सुन के वो बंदा कांपता हुआ बोल रहा होता है अरे मैं तो लेकिन उसके बाद पूरी होने से पहले हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। ऑफिसर सिंज होने वाले पुलिस वालों को बोल रहे होते हैं जल्दी से उस तियाना नाम के बंदे को पकड़ लो और उसको किसी डेथ रो प्रिजनर की तरह ट्रीट करो। अब पुलिस को वहां पे देख के वो बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है, वो बोल लेता है नहीं नहीं मेरे को अरेस्ट मत करो। अब वो जो सिंज होता है वो ही क्वीन को देख के बोल रहा होता है रही बात तुम्हारी, और इतना बोलते वो पुलिस को बोलता है उसको छोड़ दो तुम लोग थोड़ी देर के लिए और फिर हम लोग सभी यहां से तुरंत इसके घर पे जाएंगे और वहां जाके इसके मास्टरपीस को चेक करेंगे। इतना बोलते सीन चेंज होता है, तुमको शेरी के घर को दिखाई जाता है जहां पे हम देखते हैं वो सो रही होती है, लेकिन उसी में उसके फोन में सिंज का फोन आता है। अब शेरी जो होती है वो तुरंत ही फोन को उठाती है। अब उसी में सिंज जी बोल रहे होते हैं हेलो मैं घोस्ट बोल रहा हूं। इतना सुनते हम देखते हैं जो शेरी होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है क्या लॉर्ड घोस्ट आपने इस टाइम फोन किया, कुछ जरूरी बात है क्या? और ये सुन के सिंज उससे बोल रहा होता है हाँ कुछ जरूरी बात है जो कि मैं तुमको बताना चाहता हूं, तो फिर ध्यान से सुनो। और इतना बोलते सिंज जो होता है उसको पूरी स्टोरी बता देता है और फिर वो उसको बोल रहा होता है बस इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम खुद से ये सब हैंडल कर लोगे। इतना सुनने के साथ ही शेरी जो होती है वो मनी मन सोच रही होती है मिस्टर घोष ने इतने रात को मेरे को कॉल किया है तो फिर जाहिर सी बात है वो जो फोटो है उसका कुछ ना कुछ लेना देना होगा मिस्टर लॉर्ड के सेफ्टी के साथ में, लेकिन उन्होंने मेरे को अभी ये इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना होगा और मेरे को तो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए उनके लिए और अब मेरे को अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर भी लेने की जरूरत है। इतना बोलते हम देखते हैं जो शेरी होती है वो अपने दूसरे रूम में आ जाती है और जहां पे हम देखते हैं उसकी जो फ्रेंड होती है वो एक बिल्ली बनने का कॉस्प्ले कर रही होती है। अब वो देख के जो शेरी होती है वो उसको बोलती है जायो जिंग तुम इतने लेट नाइट को भी ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, और शेरी को वहां पे देख के वो जो जायो जिंग होती है वो बोल रही होती है ओ शेरी तुम दरवाजे को बिना नॉक किए हुए अंदर क्यों आ गए? और सुन के शेरी उससे बोलती है ये बताओ तुमने मेरे पिक्चर्स को यंग जंगी को दिया है क्या और उसके बदले में तुमको कितने पैसे मिले हैं? और ये सुन के जो जिंग होती है वो मुस्कुराते हुए बोल रही होती है तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं कैसे पैसे ले सकती हूँ किसी दूसरे इंसान से, और मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे भलाई के लिए किया है और मेरे को तो लगता है वो जो बंदा टिया है वो दिखने में भी बहुत ही अच्छा है, तो फिर उसी वजह से वो जानना चाहता था कि उसका राइवल कौन है, उसी वजह से उसने मेरे से पिक्चर मांगा जिससे कि वो जाके उससे फाइट कर पाए, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना सुनते जो शेरी होती है तुरंत ही उसके पास जाके उसको पकड़ के बोल रही होती है आज की बात से तुम्हें ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काम हो जाता है तुम्हारे लिए, तो फिर मैं जल्दी तुमको एक न्यू जॉब से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। शेरी की बात सुनते हम देखते हैं जिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोल रही होती है क्या तुम सच बोल रहे हो? और इतना बोलते वो शेरी को हक कर लेती है और वो बोल रही होती है तुम तो बहुत ही ज्यादा दयालु हो, तो फिर ये बताओ मेरे को किस तरीके का जॉब है वो? और इतना बोलते हम देखते हैं जो झिंग होती है वो बहुत ही डरावने तरीके से मनी मन सोच रही होती है क्या वो जो बंदा टिया है वो सक्सेसफुल हो गया है और सिर्फ इसी वजह से ये तुरंत ही दौड़ के आ गई मेरे पास मेरे को टेस्ट करने के लिए, तो फिर ये तो बहुत ही अच्छा बात हो गया मेरे लिए क्योंकि ये इस वजह से मेरे लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब ढूंढने वाली है। और फिर जब टाइम आएगा मैं इसको बोलूंगा मेरे को इंट्रोड्यूस कराने के लिए उस लड़के से जो कि उस फोटो में था और वो देखने में भी तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर मैं उसको ऐसे ही मरने दूंगी उस बूढ़े के हाथ में। इतना वो सब सोच रही होती, अब होती जो शेरी होती है उसको पैट करते हुए बोल रही होती है एक ऐसा जॉब जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे देने वाला है और जो साइड जॉब मैं करती हूँ तुम्हें उस बारे में मैंने कभी भी नहीं बताया था, लेकिन कल ही तुमको उस बारे में पता लगने वाला है और तुमको वो जॉब बहुत ही पसंद आएगा। और शेरी की बात सुन के हम देखते हैं जो झिंग होती है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पूरे आंखें चमकने लग जाते हैं। अब होती शेरी उसको बोल रही होती है ये कोई ऐसा जॉब है जो कि तुम्हें पूरी जिंदगी भर में एक बार ही मिलता है। और इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको दिखाई जाता है उस बंदे ही क्वीन के घर को जहाँ पे हम देखते हैं सिंज उन सभी के साथ वहाँ पे आ जाता है और फिर वहाँ पे जितने भी लोग फोटो के अंदर कैद होते हैं वो लोग उन पुलिस
वालों को देख के बोल रहे होते हैं, कोई है यहाँ पे, कोई यहाँ पे। फाइनली जो पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो लोग आ गए हैं यहाँ पे हम लोगों को बचाने के लिए, और मेरे को तो यहाँ पे पूरे साल भर से कैद करके रखा गया था। तो फिर जल्दी से उस बंदे को मार डालो जिसका नाम ही है, वो इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अब वो ये सब बोल ही रहे होते कि इतने में सिंज जी होता है, उसका नजर वहां पे रखे हुए एक पेन की तरफ जाता है और उसको देख के बोल रहा होता है, फाइनली मेरे को मिल गया। इतना बोलते सिंज जो होता है तुरंत ही उस पेन को अपने पास ले लेता है और उसको पकड़ के बोल रहा होता है, मैं इसको अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये अभी भी ही क्वीन से बंधा है। और फिर उसी में जो सिंज होता है वो ही क्वीन से बोलता है, जल्दी से मेरे को ये बताओ इस पेन को यूज करने का क्या कीमत है। इतना बोलते सिंज जो होता है वो मनी मन सोच रहा होता है। जो जनरल रूल होता है वो ये होता है कि जो भी कीमत होता है किसी भी एक सिंगल रूल को इस्तेमाल करने के लिए वो ऐसा होता है कि कोई भी इंस्पेक्टर उसको हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी ये जो बंदा ही क्वीन है ये ऑब्वियसली एक साधारण सा इंसान है, तो फिर ये किसी भी रूल आइटम का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी बिना किसी रुकावट के। इतना बोलते हम देखते हैं जो पुलिस वाला होता है वो ही क्वीन से बोल रहा होता है, ए जल्दी से सवाल का आंसर दो जो कि लॉर्ड घोष ने तुमसे पूछा है। लेकिन जो ही क्वीन होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और वो देख के सिंज ही बोल रहा होता है, अच्छा कुछ भी नहीं बोलोगे, लेकिन तुमने इस पेन का इस्तेमाल करके जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन सभी के सोल को अपने पेंटिंग के अंदर कैद करके रख दिया है, तो फिर पक्का से इसका कोई दूसरा सा टॉर्चर मेथड तो होगा ही। और अगर तुम उस पेंटिंग को फाड़ते हो तो फिर तुम उस बंदे के सोल को भी फाड़ के रख देते हो, है ना। इतना बोलते हम देखते जो सिंज होता है वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने लग जाता है उस रूम के अंदर जितने भी सोल्स होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। और फिर वो ही क्वीन को बोल रहा होता है, मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है इस वर्ल्ड में खर्च करने के लिए और खास करके तुम्हारे साथ में। और इतना बोलते सिंज सोच रहा होता है, वेल मेरा जो करंट 4th लेवल का स्पिरिचुअल पावर है और साथ में उसका जो ईड़े का एबिलिटी मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे सोल को कलेक्ट कर सकता हूँ, और ये जो नया मेथड मेरे को मिला है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है किसी को भी टॉर्चर करने के लिए। इतना बोलते सिंज उसको बोल रहा होता है, मेरे इस मेथड के साथ मैं तुमको बहुत ही ज्यादा दर्द देने वाला हूँ, लेकिन मैं इतना ही करूंगा जिससे कि तुम्हारा जो जिंदगी है वो ना चले जाए। और वो टॉर्चर लेने के बाद हम देखते हैं ही क्वीन गिड़गिड़ाता हुआ रोता हुआ सिंज के पांव को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, नहीं नहीं मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूं, मेरे को छोड़ दो बस तुम। और ये सुनकर जो जी होता है वो उसको बोल रहा होता है, ये जितने भी भले लोग हैं जो कि तुम्हारी पेंटिंग के अंदर फंसे हुए हैं इनको तो पता ही नहीं है कि ये लोग पूरी जिंदगी भर तुम्हारे पेंटिंग के अंदर से बाहर निकल के नहीं आ सकते हैं। तो फिर इसी वजह से अगर तुम मेरे को सब कुछ सच सच बता देते हो तो फिर उसके बदले में मैं तुमको एनिमिस्टिया दे दूंगा। और इतना सुनते हम देखते हैं शिंजू का इतना भयानक रूप देख के ये कोना डर के मारे बोल रहा होता है, नहीं नहीं मैं बोलने को तैयार हूं। तो फिर जो कीमत है इस पेंसिल को इस्तेमाल करने का वो ये है कि जब भी तुम इसका इस्तेमाल करोगे तब तुम्हारा कोई सा भी जो रैंडम फ्रेंड होगा वो मारा जाएगा। और ये सुन के सिंजी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है, क्या रैंडम डेथ। अब उतने में सिंजी सोच रहा होता है इस पूरे दुनिया के अंदर जितने भी रूल्स है उसमें ज्यादातर ये होता है कि उसको इस्तेमाल करने के बदले में तुमको खुद का ही कुछ गंवाना पड़ता है। तो फिर ये जो पेंसिल है ये तो मेरे को बिल्कुल एक किसी पैंडोरा बॉक्स की तरह लग रहा है। और फिर इतना बोलते ही शिंजू को बोलता है, तो तुम्हारे सारे दोस्त अभी तक मर नहीं गए है ना। और ये सुन के वो बंदा बोल रहा होता है, मैं इस पेंसिल का इस्तेमाल करके लोगों की जान लेता हूं और फिर जो पैसे मेरे को उससे मिलते हैं मैं डेटिंग में उसको खर्च देता हूं। और जो इस पेंसिल का बाउंड्री होता है वो यह है कि ये किसी भी न्यू फ्रेंड को काउंट करता है अपने रूल के अंदर। तो फिर जिन लोगों को भी मैं बार या फिर रेस्टोरेंट के अंदर जानता हूं उनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो फिर उसी वजह से जब भी मैं बार के अंदर जाता हूं मैं लोगों को ड्रिंक्स पिलाता हूं और उन लोगों से खुद ही दोस्ती करता हूं उनसे दोस्ती करने के लिए। अब वो ये सब बोल ही रहा होता है कि ऊपर से एक पुलिस वाला आ रहा होता है अपने हाथ में एक फोटो को लिए और वो बोल रहा होता है, लॉर्ड घोस्ट हमें एक फोटो मिला है, वो भी एक क्यूबिकल में, वो भी ऊपर स्टूडियो में, और इसके अंदर का जो सोल है वो आपसे बात करना चाहता है। और ये सुन के शिंची बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर लेके आओ उसे। इतना बोलते हम देखते हैं उस सोल को जो कि बोल रहा होता है, ग्रीटिंग ऑनरेबल इंस्पेक्टर, मेरा नाम जियांग जेंग है, वो भी जियांग फैमिली से, और मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था खुद के रेस्क्यू के लिए। और ये सुनकर शिंजू बोल रहा होता है, क्या रेस्क्यू? तो फिर क्या तुम इस पेंटिंग के अंदर से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर? और ये सुनकर वो बंदा बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स नहीं, मैं तो बस श्योर था कि ये बंदा जो सब कुछ भी कर रहा है उससे पक्का से वो स्पेशल डिपार्टमेंट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा और वो ज्यादा लंबा टाइम तक टिक भी नहीं पाएगा। ये सुनते ही हम देखते हैं ही क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो तुरंत ही उस फोटो को पकड़ने के लिए भाग रहा होता है और वो बोल रहा होता है, डैम, तुमको पहले से सब कुछ पता था लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरे को कुछ भी नहीं बताया, और मेरे को तो पहले से ही पता था कि इस वर्ल्ड के अंदर और भी दूसरे सुपर पावर्स इंसान हैं, तो फिर कैसे मैं किसी दूसरे की जान ले सकता था। अब वो बढ़ ही रहा होता है कि हम देखते हैं सिंजू तुरंत ही बहुत ही भयानक तरीके से उसकी तरफ देखने लग जाता है। सिंजू को देखने के बाद जो हिक्विन होता है वो तुरंत ही जाके दूर बैठ जाता है डर के मारे। अब होते में वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है, तुमने मेरे सोल को कैद करके रखा है और फिर भी तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। और ये सुनकर हिक्विन बोल रहा होता है, क्या मैं वो इंसान नहीं हूं जिसने तुम्हारी मदद करा था तुम्हारे भाई की जिंदगी लेने के लिए? और ये सुनकर वो बंदा बोल रहा होता है, जब मेरा सोल इसके अंदर कैद था तब मैं बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इसको दे सकता था, वो भी उस रैंक में पहुंचने के लिए
लेकिन मैंने इसके अंदर से मैंने सारे इंस्पेक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा लिया और मैं किसी तरीके से सर्वाइव करना चाहता था इंस्पेक्टर। और ये सुनकर सिंजू उससे बोल रहा होता है, मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और मैं किसी दूसरे के मैटर में घुसना नहीं चाहता हूँ। और ये बोलते सिंजू वहां से जाता हुआ बोल रहा होता है, इस जंग बंदे को जल्दी से इसके जंग फैमिली में वापस भेज दो और साथ में कैनेस्थीसिया के भी जुगाड़ करो ही क्विन के लिए। इतना सुनते हम देखते वो जो ही क्विन होता है वो चिल्ला रहा होता है, रुको रुको, मेरे को जाने दो, अब मैं तुम्हारा साथी बनने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम किसी की जान लेना चाहते हो मैं उन सबको तुम्हारे लिए लेने के लिए तैयार हूँ। और मेरे पेंसिल को इस्तेमाल करने के लिए तुम जिस बंदे को मारना चाहते हो उसका एक रियलिस्टिक पिक्चर बनाना होता है तुमको। और ये जो पेंसिल है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो फिर इस पावर को हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं जो सिंजू होता है वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है और वो बोल रहा होता है, ओह तो क्या फिर इसके मदद से हम किसी भी मॉन्स्टर को इसके अंदर कैद कर सकते हैं। वो रुक जाता है और फिर वो ही क्विन से बोल रहा होता है, क्या तुम इसके मदद से किसी भी मॉन्स्टर को भी कैद कर सकते हो क्या। सिंजू की बात सुनकर जो ही क्विन होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है, मॉन्स्टर, लेकिन वो क्या होता है। लेकिन इतना सोचने के साथ ही जो ही क्विन होता है वो झूठ बोलने लग जाता है सिंजू से, हाँ मैं इसके मदद से मॉन्स्टर को भी इसके अंदर कैद कर सकता हूँ। और ऑफ कोर्स मैं जब तक किसी भी मॉन्स्टर को ड्रॉ कर सकता हूँ तब तक मैं उसके सोल को अपने ड्राइंग पेपर के अंदर कैद कर सकता हूँ। और ही क्विन की बात सुनकर जो सिंजू होता है वो उसको बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही शेम की बात है क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनके अंदर कोई सोल होता ही नहीं है। और सिंजू की बात सुनकर हम देखते हैं वहां पे जितने भी सोल होते हैं वो सभी के सभी ही क्विन को चिढ़ाने लग जाते हैं, हंस रहे होते हैं, ही ऐसा नहीं हो सकता है, अरे बिल्कुल ही होपलेस है। अब हम देखते हैं सिंजू होता है वो पुलिस वालों को बोलता है, जल्दी से इसको लेके चले जाओ यहाँ से। ये सुनते ही पुलिस वाले ही क्विन को लेके जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो ही क्विन होता है वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, नहीं ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे किसी भी जीव के अंदर कोई सोल नहीं हो सकता है। तुम पक्का से मेरे से झूठ बोल रहे हो है ना, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, तुम झूठे हो बहुत बड़े वाले। लेकिन हम देखते हैं सिंजू होता है वो उसको इग्नोर मार के वहां से जाने लगता है और फिर वो उस पेंसिल को देख के मन ही मन सोच रहा होता है, अब रही बात इस पेंसिल की, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए इसको इस्तेमाल करना। तो फिर मेरे लिए ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं, वो भी सर्पेंट को मेरे ईडन ऑफ गार्डन में, जिससे पहले कि और भी ज्यादा देर हो जाए। और इतना बोलते ही हम देखते हैं जो सिंजू होता है वो उस पेंसिल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर उसके अगले पल हम देखते हैं सिंजू होता है वो वापस से अपने रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पे वो बड़े आराम से बैठ के अपने अर्बन लेजेंड बुक को देख रहा होता है। और फिर होते में वो जाई से बोल रहा होता है, हैंगर ने फोर्स करा था उस रिस्पॉन्स हेडफोन का इस्तेमाल करके तुमसे सवाल पूछने के लिए कि तुम वापस से मर के जिंदा होके वापस कैसे आ गए। और सिंजू की ये बात सुनकर जो जाई हुई होती है वो उससे बोल रही होती है, वेल मैंने बस उसको 3 ही वर्ड बोल के आंसर दिया था जो कि था आउटसाइड द रूल्स। ये बोलते ही हम देखते जो जाई होती है वो अपने पीछे एक आर्ट ऑफ लैंग्वेज का बुक पकड़ी हुई होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो सिंजू होता है वो जाई की बात सुनकर मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है, वेल तुम तो बहुत ही अच्छे से सीख गए हो कि लोगों को पागल कैसे बनाए, वो भी अपनी बातों से। जाई होती है वो सिंजू से बोल रही होती है, जैसे उसने मेरे से अपना पहला सवाल पूछा उसके बाद जो उसका दिमाग था वो बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो गया, उसी वजह से मैंने अपनी विजिलेंस को लॉस कर दिया और फिर मैंने उसको दूसरा सवाल पूछने दिया मेरे से। और जो स्पेशल डिपार्टमेंट है उन लोगों को पता लग गया है कि इस दुनिया के अंदर दूसरे ऐसे मॉन्स्टर हैं जो कि खुद से सोच सकते हैं। और ये सुन के जो सिंजू होता है वो उसे बोल रहा होता है, ये जरा सा भी मैटर नहीं करता है क्योंकि जो स्पेशल डिपार्टमेंट थे वो लोग तो पहले से ही सोच रहे थे कि तुम ऐसे कुछ जवाब देने वाले हो, और अब जाके तुमने उन लोगों को बोल दिया तो उन लोगों को कंफर्म भी हो गया इस बारे में कि यहाँ पे इस वर्ल्ड में ऐसे भी मॉन्स्टर हैं जो कि खुद से ही सोच सकते हैं। तो फिर अब जाके तुमने उन लोगों को ये बता दिया है तो फिर तो लोग और भी ज्यादा परेशान होने वाले हैं। और जो हैंगन था उसको बहुत ही ज्यादा हवा में चढ़ा दिए गए थे जो स्पेशल डिपार्टमेंट है उन सब के द्वारा, और जिसने तो दोबारा से जन्म ले लिया था वो भी मरने के बाद, तो फिर ये उसके लिए और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है दोबारा से अपने सेंस में वापस आने के लिए। और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है तो फिर उसको भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए। और इसी वजह से जो स्पेशल डिपार्टमेंट है वो लंबे टाइम तक मेरे को परेशान नहीं करने वाले हैं। तो फिर अभी के लिए जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो बस किंग जी बची है। और इतना बोलते हम देखते हैं सिंजू होता है वो अपने राउकिंग की तरफ देखता हुआ सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा खराब बात है कि मेरे जो लेजेंड पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खर्च हो गए हैं और अभी भी मेरे को बहुत ही ज्यादा लेजेंड पॉइंट्स की जरूरत है, वो भी मेरे राउकिंग के लिए। सिंजू ये सब सोच ही रहा होता है, कितने में तो जाओकिन होती है वो उसे बोलती है, मास्टर जो जाओकिन का एबिलिटी है वो सही में बहुत ही ज्यादा यूजेबल है। जाई की ये बात सुन के हम देखते हैं सिंजू होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है, क्या, कैसे। ये सुनती ही जाओकिन बोलती है, जैसे कि आप अपने फिजिकल बॉडी को आईबॉल के क्रैक के साथ अपने कुछ पावर को कंबाइन करते हो उसी तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इतना बोलते हम देखते हैं जो जाओकिन होती है वो एक कागज सिंजू को दे देती है और उस कागज में जो सिंजू होता है वो देखते हैं जाओकिन ने ड्रॉ करा होता है उसका और सिंजू का फोटो लिखा हुआ होता है, ब्रदर मेरे पावर का इस्तेमाल करो। और वो देख के सिंजू सोच रहा होता है, मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं करा था कि एक मॉन्स्टर बनने का मतलब ये भी होगा कि तुम दोबारा से पुनर्जन्म ले सकते हो और इसकी जो पावर है इसको मैं खुद के अंदर ही इनिटेट कर सकता हूँ। इतना बोलते हम देखते हैं जो सिंजू होता है वो जाओकिन के पावर को खुद के साथ कंबाइन करने लग जाता है और ऐसा करने से हम देखते हैं जो सिंजू होता है उसका 5000 लेजेंड पॉइंट इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ऐसा करने से हम देखते हैं जो जाओकिन होती है वो और उसके जो पावर होते हैं वो पूरी तरीके से कंबाइंड हो जाते हैं सिंजू के साथ और फिर जो सिंजू होता है उसको एक नया स्किल एब्सोल्यूट पिच मिल जाता है और इस न्यू स्किल के साथ जो सिंजू के कान होते हैं वो बिल्कुल ही किसी म्यूजिकल ईयर की तरह हो जाते हैं और इसकी मदद से जो सिंजू होता है वो किसी भी साउंड को सुन सकता है
और वो भले वो जो साउंड है वो कितना ही कम क्यों ना हो, और साथ में वो किसी भी इनविजिबल वेव्स को भी सुन सकता है उसके साथ। और ये सब देखने के बाद जो शिंजो होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोल रहा होता है इन सब का क्या मतलब है, और क्या तुम थोड़ी देर के लिए इतना ज्यादा मिस्टीरियस होना बंद कर सकते हो और मेरे को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो इस न्यू पावर के बारे में। इतना सुनते हम देखते हैं शिंजो का अर्बन लेजेंड बुक होता है, उसके अंदर वो इविल डॉन बन के आ जाती है, और वो देख के जो शिंजो होता है वो समझ जाता है और वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर मैं समझ गया, अगर ये स्किल मेरे पास पहले होता उस टाइम पे तो फिर वो जो मॉन्स्टर थी वो मेरे से कभी भी बच के नहीं निकल सकती थी, और ना ही उसका ऑरा भी। और वो तो हमें बताया जाता है कि जो 16 पेंसिल का केस है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, और साथ में ये जो केस था ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था पूरे इंटेलेक्चुअल सर्कल के अंदर। और फिर उसके अगले दिन ही जो जैंग फैमिली के हेड थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि एक नए केस के ऊपर एकदम सीक्रेटली ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और भले ही जो मिशन ही पूरी तरीके से सक्सेस हो या ना हो, वो इस मिशन के बदले में ये जो पूरा मैंशन है वो गिफ्ट में दे देंगे, वो अपने वेल्थ को शो करने के लिए, वो भी एक सिंबल के तौर पे, वो भी अपने सेकेंड रिंग रोड के, वो भी पूरे सिटी सेंटर में। ये बोलते हम देखते हैं जो शिंजो होता है वो इस मैंशन में आ जाता है जहां पे हम देखते हैं जैंग फैमिली के हेड होता है, वो उसको बोल रहा होता है तुमको अच्छे से बताऊं तो मेरे पास बहुत ही टॉप ग्रेड के सोल ब्रेड्स होंगे जो कि किसी अननोन मीन से एक्सट्रैक्ट करे जाएंगे, और उसको अब्जॉर्व करने का मतलब ये होगा कि मैं किसी भी डूम लेवल के मॉन्स्टर के बराबर में आ जाऊंगा। लेकिन जो सीमा सन था जो कि पॉलिटिशियन सीमा फैमिली का दूसरा बेटा था, वो अचानक से बिना किसी रीजन से मारा गया, तो फिर उसी वजह से सीमा फैमिली ने बहुत ही स्पेशल तरीके को आजमाया उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और फिर उसके बाद उन लोगों ने डिस्कवर करा वो भी एक इंसिडेंस को जो कि लंबे टाइम तक आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और वो बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस भी है। और हाल ही में शहर के अंदर पिछले महीने में जितने सारे डेथ हुए हैं वो सभी एक थर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ही हुए हैं, और जितने भी लोग मरे वो सारे के सारे मिडिल एज या फिर थोड़े से बुढ़े लोग थे। और जो सीमा सन था उसको भी कुछ टाइम पहले उसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो थर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है वो बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड वाला हॉस्पिटल है जिसके अंदर पूरे 300 पेशेंट डेली ही विजिट करते हैं, और जिसके अंदर एवरेज 150 सर्जरीज होते हैं वो भी डेली। हॉस्पिटल में सिंजू की एंट्री। अगले दिन के सीन में हम देखते हैं सिंजू उस प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, और उसे देखकर वो सोच रहा होता है सीमा फैमिली ने यहाँ पे कुछ लोगों को भेजा था इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन उन लोगों को इस हॉस्पिटल में सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल के जो डीन है उनसे मदद मांगने का कोशिश करा, लेकिन जो हॉस्पिटल का डीन था वो उनकी रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उसी वजह से वो जो लोग थे वो लोग एक नतीजे में पहुंचे कि ये जो हॉस्पिटल है इसमें पक्का से ही कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीमा फैमिली है वो लोग गिव अप नहीं करना चाहते हैं। इतना बोलते ही हम देखते हैं सिंजू उस हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, और फिर वो सोच रहा होता है शायद ये सही टाइम मैं जाऊं क्वीन के एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, और मेरे को पूरी तरीके से भरोसा है कि जो इंटेलेक्चुअल सर्कल है उन लोगों को कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला यहाँ पे, लेकिन मेरे को भी अभी तक यहाँ पे सब कुछ नॉर्मली लग रहा है। और इतना बोलते ही सिंजू को कुछ आवाज आता है और वो बोल रहा होता है नहीं मेरे को किसी मॉन्स्टर का आवाज सुनाई दिया। और इतना बोलते ही हम देखते हैं सिंजू के पीछे से जो बूढ़ा जा रहा होता है वो अचानक से ही नीचे जमीन में गिर जाता है, और उसका आवाज सुनकर जो सिंजू होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है, और जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है वो जो बूढ़ा होता है उसके बॉडी के अंदर से उसका जो आत्मा होता है वो निकल के बाहर जा रहा होता है, और वो देखकर सिंजू बड़ा हैरान होकर बोल रहा होता है क्या वो आत्मा? ये बोलती सिंजू चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है डॉक्टर जल्दी से इमरजेंसी रूम को तैयार करो, किसी को मदद की जरूरत है। इतना बोलते ही हमें इमरजेंसी रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो जो डॉक्टर होता है वो सिंजू से बोल रहा होता है क्या तुम इस पेशेंट के फैमिली मेंबर हो क्या? और ये सुनकर सिंजू बोलता है ना मैं नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ ये जो पेशेंट है ये हाल ही में इस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था क्या? और ये सुनकर वो जो डॉक्टर होता है वो बोल रहा होता है तुम कौन हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और डॉक्टर की बात सुनकर जो सिंजू होता है वो अपना आई कार्ड निकालता हुआ बोल रहा होता है मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ, वो भी पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का। इतना बोलती सिंजू अपना आई कार्ड दिखाता हुआ बोल रहा होता है ये जो पेशेंट है ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल केस के अंदर इन्वॉल्व था, उसी वजह से मेरे को हॉस्पिटल का असिस्टेंस चाहिए, वो भी इस केस में। सिंजू बोल रहा होता है तुम अभी भी क्या कर रहे हो, जल्दी से पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछ लो क्योंकि मेरे पास जरा सा भी फालतू टाइम नहीं है यहाँ पे बर्बाद करने को। इतना बोलते ही हम देखते हैं सिंजू अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है उस डॉक्टर के ऊपर, और सिंजू का पावर देखकर हम देखते हैं वो जो डॉक्टर होता है वो डर के मारे कांपने लग जाता है, और वो बोल रहा होता है ठीक है आप थोड़ी देर इंतजार करिए। इतना बोलते ही सीन तुरंत हमें उस डीन के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो जो डीन होता है वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं, और वो बोल रहा होता है ये जो बूढ़ा आदमी था ये कल ही हमारे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, और ये जो पेशेंट था ये अकेला ही रहता था, और ये लो इसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन का जो रिपोर्ट है वो ये रहा, और उसका जो सिचुएशन था वो सही में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। और इतना सुनते ही हम देखते सिंजू होता है वो उसके फाइल को पढ़ने लग जाता है, और फिर उतने में वो उस डीन से बोल रहा होता है क्या तुमने हाल ही में कोई सर्जरी करा है क्या इस हॉस्पिटल के अंदर? और ये सुनकर वो डीन बोलता है नहीं हमने कोई सर्जरी नहीं करा, लेकिन हम देखते हैं उसका आंसर सुनकर सिंजू मनी मन सोच रहा होता है जो मेरे को इंटेलेक्चुअल सर्कल ने इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा था और साथ में पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने जो मेरे को भेजा था उसके हिसाब से तो ये तो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार जितने भी लोग मारे गए थे वो सारे के सारे थोड़े मिडिल एज या फिर थोड़े बुढ़े से थे, और उन लोगों का हाल ही में सर्जरी भी हुआ था, लेकिन इस बंदे ने तो हाल ही में एक फिजिकल एग्जामिनेशन कराया है। इतना सोचते ही हम देखते हैं सिंजू होता है वो डीन से बोलता है तो फिर ठीक है डीन, तो फिर क्या आप मेरे लिए भी एक सर्जरी का
शेड्यूल दे सकते हो क्या? और सिंजू की ये बात सुनकर वो डॉक्टर बोल रहा होता है, तुम्हारा क्या मतलब है? और वो सुनकर सिंजू बोल रहा होता है, मेरे को भी अपना एंडोक्राइनोमी करवाना है, वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के। और सिंजू की बात सुनकर वो जो डीन होता है वो बोल रहा होता है, अगर तुम सही में लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर तुमको एक लायबिलिटी वेवर को साइन करना होगा। और ये सुनकर जो सिंजू होता है वो बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है, जल्दी से अरेंजमेंट करिए। और इतना बोलते ही सिंजू होता है वो सोच रहा होता है, ये अभी तक भी पॉसिबल नहीं हो पाया है कि किसी भी पेशेंट के सडन डेथ को बहुत ही जल्दी पता लगा लें। जिस हाल ही में अगर कोई बड़ा सा सर्जरी हुआ हो तो फिर सच का पता लगाने के लिए थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से ये बहुत ही अच्छा ट्रेड रहेगा मेरे लिए उस मॉन्स्टर को जान से मारने के लिए। और मेरे को अंदर से पूरा ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मुझे उस मॉन्स्टर के लेवल को जरा सा भी कम नहीं समझना चाहिए। तो फिर अगर किसी तरीके से मैंने उसको कैद कर लिया तो फिर उसके बदले में मुझे बहुत ही अच्छे लेजेंड पॉइंट्स और साथ में एबल पॉइंट्स भी मिल जाएंगे और उनका इस्तेमाल मैं बहुत ही अच्छी जगह पे कर पाऊंगा। आना बोलते हम देखते हैं हमें उस ऑपरेशन रूम को दिखाया जाता है। आना हम देखते हैं जो सिंज होता है वो बेड में लेटा हुआ होता है और वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि तैयार हो रहे होते हैं सर्जरी करने के लिए। और वो लोग बोल रहे होते हैं, तो भी ठीक है, हम लोग सर्जरी को स्टार्ट करने वाले हैं। और वो सुन के तो सिंज होता है वो सोच रहा होता है, ये जितने भी हैं सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं और इन लोगों के अंदर से कोई सा भी अजीब सा स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं आ रहा है। इनके साउंड से भी सब कुछ मुझे नॉर्मली लग रहा है और यहाँ पे जितने भी सर्जिकल टूल्स या फिर जितने भी टेबल वगैरह है सब कुछ एकदम नॉर्मल है। इतना बोलते हम देखते सिंज होता है वो अपने लिटिल आई के पावर का इस्तेमाल कर लेता है उस पूरे रूम के अंदर, और जो लिटिल आई होता है वो उस पूरे रूम को ही मॉनिटर कर रहा होता है। अब वो देख के सिंज भी बोल रहा होता है, यहाँ पे कोई भी रूल नहीं लगा हुआ है अभी तक, और साथ में जो मेरा लिटिल आई और मेरे जो जायो क्वीन है उन दोनों का जो एबिलिटी है वो दोनों ही यहाँ पर एक्टिवेट करके रख दिया है मैंने, और साथ में मैं भी लेवल 4 में अपग्रेड हो गया हूँ। तो फिर अगर किसी तरीके का अगर घुसपैठ होगा तो उस चीज को मैं पक्का से ही नोटिस कर लूंगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलती तरीके से सोच रहा हूं अभी, और ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब भी है और मुझे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है मुझे नींद आ रही है। इतना बोलते हम देखते हैं सिंज होता है वो तुरंत ही सो जाता है, लेकिन जैसी वो अपनी आंख को दोबारा से खोलता है वो देखता है उसका ऑपरेशन हो चुका होता है और वो बड़ी हैरानी के साथ बोल रहा होता है, क्या मैं उस टाइम सो गया था? इतना बोलते हम देखते हैं वहां पे एक डॉक्टर आ जाती है जो कि सिंज को बोल रही होती है, तो मुड़ गए तो फिर ये लोग कुछ चीजें जो कि तुम्हें सर्जरी के बाद बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। लेकिन हम देखते हैं सिंज होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है, इस तरीके का जो सिचुएशन है वो तो बस फोर्स मेजर से ही हो सकता है। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि मैं बहुत ही नजदीक आ चुका हूं, वो भी एक मॉन्स्टर बनने में। आना सोचते ही जो सिंज होता है वो नर्स से बोलता है, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर कोई दूसरा सर्जरी शेड्यूल करा गया है क्या? उसके बाद उनकी जो नर्स होती है वो बोल रही होती है, हाँ 10 मिनट के अंदर ही ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन कार्डिक सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर होने वाला है। और उसकी बात सुन के सिंधु उससे बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं उस ऑपरेशन को देखने वाला हूँ और ये बात जाके हम लोगों को बता दो। और ये सुन के वो नर्स बोलती है, ठीक है मैं जाके बता देती हूँ। आना बोलते हम देखते जो नर्स होती है वो तुरंत ही बाहर आ जाती है, लेकिन वो सिंज को देख के सोच रही होती है, हमारे जो डीन है उन्होंने हमें बहुत ही सख्त ऑर्डर दिया है कि ये जो बंदा है अगर ये कोई भी रिक्वेस्ट करे तो फिर हम लोग तुरंत ही इसके रिक्वेस्ट को पूरा करें। लेकिन ये जो लड़का है ये कौन है? आना बोलते हम देखते सिंज को जो कि अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने अर्बन लेजेंड बुक के अंदर देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, क्या मेरा जो लाइफ स्पैन है वो अभी तक कम नहीं हुआ है? तो फिर इसका मतलब तो ये है कि मैं मरा नहीं था उस टाइम, मैं बस सो गया था। और इस मिशन को लेने से पहले मैंने अपने लाइफ स्पैन को ऑटोमेटिक सेट करके रखा था कि ये हर रात 12 बजे अपने आप ही 100 दिन का हो जाएगा। तो फिर इस वजह से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाऊंगा कि मेरे नंबर ऑफ डेज में कितना चेंज आता है। लेकिन इस टाइम मेरे बॉडी के अंदर मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जो पुनर्जनन है वो नहीं हुआ है। इतना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सिंज होता है वो दूसरा ऑपरेशन रूम के अंदर आ जाता है उस सर्जरी को देखने के लिए, जहां पे वो उन डॉक्टर्स को ऑपरेशन करता हुआ देख रहा होता है। और फिर वो सोच रहा होता है, जैसा कि मैं कोई भी प्रिपेयर्डनेस नहीं कर पा रहा था वो भी उस ऑपरेशन टेबल के ऊपर लेटा हुआ, तो फिर ज्यादा सही यही रहेगा कि मैं ऑपरेशन होते हुए देख लूं। आना बोलते बोलते हम देखते हैं सिंज को एक दरवाजा खुलने का आवाज आता है। अब वो आवाज सुन के सिंज तुरंत ही देखता है ऑपरेशन रूम के अंदर अचानक से एक दरवाजा बन के आ जाता है और उसको देख के सिंज बोल रहा होता है, क्या ये दरवाजा कहां से आ गया अचानक से यहाँ पे? और नेचुरली जितने भी डॉक्टर्स या पेशेंट है इन लोगों को जरा सा भी पता नहीं है वो भी इस दरवाजे के बारे में। तो फिर शायद उस टाइम में जो अचानक से कोमा में चला गया था वो इस दरवाजे की वजह से हुआ होगा, और जैसा कि मैं ऑपरेशन टेबल के ऊपर लेटा हुआ था मुझे पता नहीं चला इस दरवाजे के बारे में। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं जो सिंज होता है वो तुरंत ही उस दरवाजे को खोलता है और फिर तुरंत ही उस दरवाजे के अंदर आ जाता है, जहां पे आके वो बोल रहा होता है, मुझे ब्लड का स्मेल आ रहा है। इतना बोलते हम देखते सिंज होता है वो तुरंत ही अपने ग्लव्स को खोल लेता है और फिर तुरंत ही अपने लिटिल आई के पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे जगह को देखने लग जाता है। वो बोल रहा होता है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा डार्क है
और भले ही अब मैं लेवल 4 का हो चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लिटिल आई के पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही कम दूरी तक देख पा रहा हूं। और जस्ट मैंने अभी नोटिस किया कि मेरे सामने 2 सीढ़ियां भी है, जिनमें से एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंज जितना बोलती ही वो देखता है सीढ़ी के ऊपर साइड से और साथ में नीचे साइड से डार्क कलर का पावर सीधा सिंज की तरफ बढ़ रहा होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। अब वो देख के सिंज भी बड़ी हैरानी के साथ बोल रहा होता है, ये तो ब्लड है। इतना बोलते हम देखते हैं वो जो ब्लड होता है पूरे सिंज के बॉडी के ऊपर फैल जाता है और फिर तुरंत ही सिंज को खत्म कर देता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं जो सिंज होता है वो तुरंत ही वहां पर पैदा हो जाता है और उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बस 99 डेज का बचा हुआ होता है। अब वो देखता है जो ऊपर जाने का रास्ता होता है वो पूरा ब्लॉक हो चुका होता है। अब वो देख के सिंज बोल रहा होता है, यार शिट, ये इतनी जल्दी ही हो गया और अब ऊपर जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है। लेकिन अभी भी मेरे पास 2 और रास्ते हैं यहां से निकलने के लिए, और उनमें से एक एकदम सीधा नीचे की तरफ ले जाओ सीढ़ी से, और जो दूसरा है जिस रास्ते से मैं आया हूं उसी रास्ते से मैं वापस लौट जाऊं। इतना बोलते हम देखते हैं सिंज होता है वो बड़ी स्पीड में भाग के जाने लगता है उस दरवाजे की तरफ जहां से वो आया था। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो जाने लगता है वो जो ब्लड होता है तुरंत ही दोबारा से आ जाता है और फिर सिंज के पूरे बॉडी को घेरने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं सिंज होता है वो कैसे ना कैसे करके उस दरवाजे से सीधा बाहर आ जाता है। लेकिन इस बार जैसे वो अपने आंख को दोबारा से खोलता है वो देखता है वो दोबारा से ऑपरेशन थिएटर के अंदर बेड पे लेटा हुआ होता है। और वो देख के सिंज बड़ा हैरान होके वहां पे जो डॉक्टर्स होते हैं उनको चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, हे गाइस सुनो। मगर उसी में हम देखते हैं सिंज होता है उसका बॉडी हिल नहीं रहा होता है। अब वो देख के सिंज भी बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है, मैं अपने बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा हूं? अब मैं तो उससे निकल भी नहीं पा रहा हूं। जब मैं दोबारा से रिसरेक्टेड हो गया हूं तब भी मैं उस मॉन्स्टर के रूल से निकल नहीं पा रहा हूं। तो फिर इसका मतलब क्या? ऐसा तो नहीं कि अगर तुम किसी तरीके से उस दरवाजे से निकल के बाहर आ गए तो फिर तुम्हें फोर्सफुली उस ऑपरेशन थिएटर के टेबल के ऊपर लिटा दिया जाएगा जहां पे तुम्हारा सर्जरी हुआ था, और मैं तो अब ऑलरेडी उस मॉन्स्टर के रूल के अंदर आ चुका हूं। इतना बोलते जो सिंज होता है वो देखता है वहां पे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे मॉन्स्टर में बदल गए होते हैं, और उनको देख के सिंज बोल रहा होता है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, और इन लोगों के साथ ये हो क्या है, और क्या ये लोग वही पहले वाले डॉक्टर नहीं है? लेकिन इतना बोलते हम देखते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं वो दोबारा से सिंज को घेर लेते हैं और फिर तुरंत ही सर्जरी को स्टार्ट कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे सिंज के पूरे बॉडी को चीट फाड़ करने लग जाते हैं। और फिर वो जो डॉक्टर होते हैं तुरंत ही आके सिंज के पूरे बॉडी को काटने लग जाते हैं और उसका ऑपरेशन करने लग जाते हैं, और फिर तुरंत ही सिंज का जो हार्ट होता है उसको निकाल लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं सिंज होता है वो ये सब पूरा महसूस कर पा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, इन लोगों ने तो मेरे हार्ट को ही निकाल लिया। इतना बोलते हम देखते हैं सिंज दोबारा से मर जाता है और उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 98 डेज का ही बचा हुआ होता है। जो ही वो दोबारा से जिंदा होता है वो तुरंत ही हाफते हुए उठकर बैठता है और फिर तुरंत ही अपने सर को पकड़कर सोचने लग जाता है। लेकिन उत्तम ही उस रूम के बाहर से झांककर सिंजू को देख रहा होता है। लेकिन इस बार जो सिंजू होता है वो उसको महसूस कर लेता है और फिर तुरंत ही बड़े ही गुस्से में अपनी ईवल आई का इस्तेमाल करता हुआ उधर देखने लग जाता है। वो बोल रहा होता है, कौन है वहां पे, क्या कोई घोस्ट है वहां? और इतना बोलते ही हम देखते हैं वहां पे नर्स होती है जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाती है सिंजू की चिल्लाने की आवाज सुनकर। जो नर्स होती है उसके साथ और भी दूसरे डॉक्टर्स होते हैं जो कि एक पेशेंट को लेके आते हैं वहां पे। उनको वहां पे देखकर जो सिंजू होता है वो राहत की सांस लेकर बोल रहा होता है, उफ, ये तो बस ह्यूमंस ही हैं। ह्यूमंस ही हैं। लेकिन तब हम देखते हैं जो नर्स होती है वो गुस्सा करते हुए सिजी से बोल रही होती है, तुम यहाँ पे कब आए और पेशेंट को अलाउड नहीं है यहाँ पे रुकना, तो फिर यहाँ पे लोगों को डराना बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकल के बाहर जाओ। आना बोलती हम देखते हैं सिजी तुरंत उस ऑपरेशन थिएटर के रूम के बाहर आ जाता है और जहाँ पे वो उन सभी लोगों को देख के मनी मन सोच रहा होता है, ये जो मॉन्स्टर ये किस तरीके से काम करता है, क्या इस हॉस्पिटल में अब जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं उस मॉन्स्टर के रूल्स के साथ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे लोगों को हिप्नोसिस के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अभी के लिए जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा श्योर हूं वो ये है कि वो ब्लैक डोर तभी अपीयर होगा जब मैं अपने होशो हवास में उस सर्जरी को होता हुआ देखूंगा, और अगर मैं उस सर्जरी को होता हुआ देखूंगा तो फिर वो जो मॉन्स्टर है वो तुरंत ही मेरे हार्ट को ले लेगा। इतना बोलते हम देखते हैं सजी उस सब चीजों को याद करके तुरंत ही अपने हाथ को अपने छाती के ऊपर रखता है अपने हार्ट बीट को फील करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों को रखता है उसको अपना कोई भी हार्ट बीट महसूस नहीं होता। अब वो देख के सजी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है, क्या मेरे पास कोई हार्ट नहीं है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतना बोलते ही सजी का सर दोबारा से चकराने लग जाता है और वो बोल रहा होता है, कैसे हो सकता है, मेरे पास तो कोई हार्ट नहीं है, और ये कॉमन सेंस वाली बात है, अगर किसी इंसान के पास उसका हार्ट नहीं होता है तो फिर वो तुरंत ही मर जाता है, तो फिर अब तो मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। इतना बोलते बोलते जो सिजी होता है वो दोबारा से मर जाता है और इस बार मरने से उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 97 डेज का बचा होता है। लेकिन इस बार जब सिजी दोबारा से जिंदा होने वाला होता है वो अपने दिमाग के अंदर सोच रहा होता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने मिसिंग ऑर्गन्स को रिप्लेस करना होगा। इतना बोलते हैं जो सिजी होता है वो अपने अर्बन लेजेंड का इस्तेमाल करता हुआ अपने हार्ट और वेरीफॉर्म अपेंडिक्स को रिप्लेस कर देता है, वो भी 20,000 लेजेंड पॉइंट का इस्तेमाल करके।
और जैसे ही वो उसको कंफर्म करता है, हम देखते हैं उसके हार्ट में जहाँ पे छेद होता है उसके अंदर से एनर्जी निकल के बाहर आने लगता है, और वो जो एनर्जी होता है वो धीरे धीरे एक हार्ट को बनाने लगता है, और फिर उसके अगले पल हम देखते हैं एक नया दिल बन के तैयार हो जाता है। और फिर उस दिल को जो सीजी होता है वो तुरंत ही अपने अंदर फिट कर लेता है, और जैसे ही वो उस हार्ट को फिट करता है हम देखते हैं उसको दोबारा से होश आ जाता है, और जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है वो देखता है वो दोबारा से उसी ऑपरेशन रूम के अंदर होता है, और वो जैक को देख के बोल रहा होता है, जिस समय मैं बिना किसी हार्ट के जिंदा था उस टाइम में वो जो मॉन्स्टर था उसने मुझे किसी तरीके से कंट्रोल में रख दिया था, और ये तो बस तब तक ही था जब तक मैंने नोटिस नहीं किया कि मेरा जो हार्ट है वो मिसिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी इस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स, पेशेंट्स या नर्सेज हैं वो लोग जरा सा भी नहीं डर रहे थे उसको देखने के बाद। अब वो सभी लोग एकदम ही नॉर्मल एक्ट कर रहे थे। इतना सोचते हुए जो सिंज होता है वो उस नर्स से पूछता है, नर्स मैं क्या आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ? और ये सुन के वो नर्स बोलती है, हाँ जल्दी से पूछो मेरे से, क्योंकि मेरे को दूसरे पेशेंट को जाके चेक करना है। इतना सुनते सिंज उस नर्स से पूछता है, क्या कोई इंसान बिना किसी दिल के जिंदा रह सकता है? और उसका ये सवाल सुन के वो नर्स बोलती है, हाँ बिल्कुल ही वो जिंदा रह सकता है, लेकिन तुम मेरे से ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? और ये सुन के सिंज बोलता है, मेरे को आपसे और एक सवाल पूछना है, क्या मेरा हार्ट रिमूवल का सर्जरी हुआ था अभी? और वो जो मेन सर्जन था उसका नाम शायद लिन था, है ना? और सिंज की ये बात सुन के वो जो नर्स होती है वो उसको बोल रही होती है, नहीं हॉस्पिटल के अंदर कोई भी हार्ट रिमूवल का सर्जरी का अपॉइंटमेंट नहीं था, खास करके तुम्हारे लिए, तो फिर वो लोग ऐसा क्यों ही करेंगे? और ऊपर से जो डॉक्टर लिन थे वो पूरे टाइम अपने ऑफिस के अंदर ही थे। इतना बोलते हम देखते हैं जो नर्स होती है वो वहां से जाने लगती है, और वो उसको बोल रही होती है, तुम्हें अभी रेस्ट कर लेना चाहिए। और ये सुन के सिंज बोल रहा होता है, मेरे को माफ करना, मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस था। और वो सुन के वो नर्स सोच रही होती है, इसका दिमाग थोड़ा घूम चुका है क्या, और क्या इस बारे में मैं जाके हॉस्पिटल के हेड को बता दूं? लेकिन उसी में हम देखते हैं दोबारा से सिंज जो कि सोच रहा होता है, ये तो पूरा ही चेंज हो चुका है। खाली इन लोगों का कॉमन सेंस ही नहीं चेंज हुआ है, बल्कि इन लोगों का जो बॉडी है उसको भी ट्रिक किया गया है इन सब चीजों के ऊपर विश्वास करने के लिए। क्योंकि अगर तुम इस हॉस्पिटल के अंदर अपने सर्जरी को करवाओगे तो फिर ये लोग तुम्हारे हार्ट को ले लेंगे और तुम्हारे बॉडी को मूर्ख बना दिया जाएगा। तो फिर क्या, जो हार्ट है वही उस मॉन्स्टर का चाबी है। और जितने भी लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और साथ में हम लोगों ने कभी भी हार्ट सर्जरी नहीं करवाया था, और जो नॉर्मल इंसान है वो भी उस हार्ट डोर को देख नहीं सकता है। इतना बोलते हम देखते हैं सिंज की अर्बन लेजेंड बुक में लिखा हुआ आ जाता है, यहाँ पे एक बिल्डिंग टाइप मॉन्स्टर एक्टिवेटेड है, और जो मॉन्स्टर का नाम है वो है बॉडी पार्ट हॉस्पिटल। और जो मॉन्स्टर का डेथ रूल है वो ये है, पहला कि जो ह्यूमंस होते हैं वो बिना किसी हार्ट के जिंदा नहीं रह सकते, और दूसरा जैसे उन लोगों को रियलाइज होता है कि उनका हार्ट जा चुका है वो तुरंत ही इनएक्टिवेटेड हो जाता है। और अपने अर्बन लेजेंड बुक में ये पढ़ने के बाद हम देखते हैं सिंध मुस्कुराने लग जाता है, और वो बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर ये चीज़ ऐसे काम करता है। और वो होते ही सिंज अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने कोट और अपने कपड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, और वो बोल रहा होता है, एक बिल्डिंग टाइप मॉन्स्टर जो कि इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को कंट्रोल कर सकता है, और साथ में वो बहुत ही अच्छे से छुपा हुआ है। इतना बोलते हम देखते सिंज अपने कपड़ों को पहनने लग जाता है, और वो बोल रहा होता है, तो फिर अब मेरे को जल्दी से ये जो मॉन्स्टर है इसके कमजोरी के बारे में पता लगाना होगा, नहीं तो मेरे को डर है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। इतना बोलते सिंज अपने कपड़ों को पहन के तुरंत ही उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंच जाता है, जहां से वो झांक के अंदर देखता है एक आदमी। हाय दोस्तों, अभी तक साथ हैं तो दिल से थैंक यू। अगला एपिसोड मिस मत करना, अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लाइक कमेंट जरूर करो। आपका सपोर्ट मुझे सुपर मोटिवेट करता है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।